भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान कर्ज के पैसे सोनिया गांधी को देने के आरोप पर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना रनौत यह साबित करें कि केंद्र के द्वारा दिया गया एक भी पैसा सोनिया गांधी को दिया गया है। कंगना इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा कंगना रनौत पर कांग्रेस मानहानि का दावा करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी सांसद हिमाचल प्रदेश आती नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म पर रोक लगा दी है, इस गम में हिमाचल आए है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली राशि और ड्राफ्ट के माध्यम से खर्च होती है। ये कहना कि उसे पैसे को सोनिया गांधी को भेजा जा रहा है बेबुनियाद है। कंगना रनौत कम पढ़ी लिखी है, इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान दे रही हैं। विक्रमादित्य ने कंगना को चुनौती दी है कि वह इसका सबूत पेश करें, अन्यथा उन पर कांग्रेस पार्टी मानहानि का दावा ठोकेगी। वहीं वक्फ बोर्ड के मामले में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, उसके बाद लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। शिमला के बाद पूरे प्रदेश में लोग कई मांगे उठा रहे हैं। समय के साथ हर संगठन में सुधारीकरण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि एक समय में भीमा काली मंदिर उनकी निजी संपत्ति में आता था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे सरकारी संपत्ति के तहत ट्रस्ट में लाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता लाई जानी चाहिए ताकि भूमि और ट्रांजैक्शन का सही पता चल सके। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पार्टी पर निशाना साधा है कि सारा फंड जो है सोनिया जी के खाते में। देखिए, जो माननीय सांसद है मंडी से, वैसे तो वो हिमाचल आती नहीं है। आजकल उनकी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड ने ब्लॉक कर दी है, तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहां से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है, या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूं मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है, वो सारा का सारा जो है एलओसी के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दे, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनजर हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफी मांगे सोनिया गांधी जी से। इस तरीके की बयानबाजी जो उन्होंने उनके ऊपर करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा संज्ञान भाजपा को भी लेना चाहिए। ये वही सांसद है जो बेलगाम है, जिनको भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी फटकार लगाई है कि आप संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बयानबाजी ना करें। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, या तो कागज दिखाने चाहिए, या तो उनके ऊपर हम मानहानि का दावा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे, भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ रहे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि सरकार की प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी जमीन एलोकेशन के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1985 में, 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, कितनी जमीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज को लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका जमीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, किसकी उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक लोगों के बीच में वो आना चाहिए ताकि जो एक अभी मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे में आपस में एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करे। ये हमारा दायित्व बनता है और उस मंशा से मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स जो है जिसको कहते हैं सुधारीकरण, समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी उसमें उसके अंदर भी होना चाहिए।